बेदर्दी बेदर्दी दगा दई के चले गए, बेदर्दी दगा दई के चले गए, बेदर्दी दगा दई के चले गए, बेदर्दी दगा दई के चले गए। वो गा रही बेदर्दी दगा दई के चले गए, चले गए। अब वो तो दगा दई के चले गए, लेकिन मेरे खंड गीत को सुने सुने जेपी भैया, मेरे गीत में क्या दई के चले गए और क्या लई के चले गए, दोनों बातें। बहुत सरल सी बात जिसको आप बिना लिखा पढ़ी के गा ले। और क्या, और क्या? भगवान कन्हैया के मित्र हैं सुदामा। जय सुदामा की पत्नी सुशीला एक दिन कहने लगी, स्वामी स्वामी आप रातों दिन कहते हैं कन्हैया बहुत पैसे वाले हैं, कन्हैया बिगड़ी बनाने वाले हैं, कन्हैया से ज्यादा दुख हरण करने वाला कोई नहीं है। अगर आपके मित्र में इतनी सारी क्वालिटी हैं तो एक बार अपने मित्र से अपनी परेशानी क्यों नहीं बताते? अरे हमारा भी दुख दूर हो जाएगा, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, बैठने को चारपाई नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है। सुदामा ने कहा, सुशीला मैंने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं और दोस्ती में कभी मांगने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। लेकिन सुशीला ने जिद की। सुदामा ने कहा मैं जाऊंगा तो इतने बड़े महल में क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या लेके जाऊं? सुशीला ने चावल की थोड़ी सी कनकी एक कपड़े में बांधी और दे दी सुदामा को, कहा यही दे देना मेरी तरफ से अपने मित्र कन्हैया को। पहुंचे सुदामा, द्वार पर चिल्ला रहे, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपालों ने हाल चाल देखा और जब ऐसी बुरी दशा देखी तो पहले धक्का देकर भगाया, लेकिन सुदामा जब गए नहीं तो द्वारपाल समझ गए कि कहीं ये ब्राह्मण यहीं भूखे न मर जाए, दोष लग जाएगा, पाप द्वारिकाधीश पे लग जाएगा। तो अंदर जाकर कन्हैया को बताया, कहा हे द्वारिकाधीश कोई गरीब ब्राह्मण आया है और वो कह रहा है कि वो आपका मित्र सुदामा है। कन्हैया ने कहा सुदामा, और बस जैसे ही सुना दौड़ कर नंगे पैर कन्हैया आए। आप कल्पना करके देखिए वो समय कैसा रहा होगा। कैसा? दौड़ कर कन्हैया आए और अपने मित्र को कलेजे से लगा लिया और लेकर वहां गए जिस सिंहासन पर कन्हैया बैठते हैं, आज सुदामा को बिठा दिया। और जब चरण धोने लगे तो रुक्मणी देख रही है और सोच रही है। रुक्मणी कह रही है, क्या? आए सुदामा हरि चरणन मां, पापा जी मेहनत कर रहे हैं उधर, मेहनत जारी है बेटे। रुक्मणी ने देखा, आए सुदामा हरि चरणन मां, लेकिन आज बैठ गए खुद हरि चरणन मां। आज खुद हरि भगवान कन्हैया उनके चरणों में बैठे, और बैठे ही नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, आंखों के जल से पैर धो रहे हैं। क्या बात है? और इधर कन्हैया ने देखा कि सुदामा एक पोटली छुपा रहे हैं। कन्हैया ने छीना और कहा सुदामा तुम्हारी चोरी की आदत अभी तक गई नहीं, मेरी भाभी ने भेजा क्या है? और जब पोटली खोली तो उसमें चावल की कनकी है और कन्हैया बड़े प्रेम से 2 मुट्ठी चावल खाते हैं। तो रुक्मणी कहने लगी, क्या? अब सुदामा जाने लगे तो रुक्मणी कहने लगी, आए सुदामा हरि चरणन मां, बैठ गए खुद हरि चरणन मां। तो रुक्मणी करती है मन मां विचार, रुक्मणी करती है मन मां विचार, और कहती हैं क्या? ये सुदामा 2 मुट्ठी चावल दई के चले गए, 2 मुट्ठी चावल दई के चले गए, और 2 लोग का सुख लई के चले गए। भगवान कन्हैया ने चूंकि 2 मुट्ठी चावल खाई, 2 लोग दान में
में दे दिया। दे दिया। सुदामा को नहीं पता है, रुक्मणी जान रही है। तीसरी मुट्ठी में रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिए। सुदामा रास्ते में जा रहे, सोच रहे बड़ा मतलबी आ रहे, कुछ नहीं दिया, एक चाय तक भी नहीं पिलाया। कहा इतना मतलबी आ रहा, कुछ नहीं दिया, ऐसे ही चले आए। लेकिन जब वहां पहुंचे तो टूटी फूटी झोपड़ी महल में परिवर्तित हो गई, और जो बुढ़िया सी पत्नी थी वो गुड़िया सी हो गई। तो बस सुदामा जान गए और कहने लगे, क्या? चुपके से आए हैं मदन मुरार, चुपके से आ गए हैं मदन मुरार, और आज सुख की गठरिया दई के चले गए, सुख की गठरिया दई के चले गए, और दुख की गठरिया दई के चले सरकार की जय। मेरी तरफ से खंडगी 201 मुद्राएं भैया आदरणीय हमीर सिंह जी बिगाई, कल्याण सिंह लोधी जी, आपकी तरफ से पुरस्कार है श्री दाऊ साहब जी की ओर से, धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं सजली गढ़ी से आए भैया गौना जी द्वारा है, धन्यवाद है आपको भी। और 101 मुद्राएं भैया हाकिम सिंह जी, संतोष परिहार जी, आपकी तरफ से है। और आइए फिर से, चूंकि कार्यक्रम गति की ओर बढ़ रहा है, हमारे चचा को भी गाना है। और क्या? जेपी नहीं, आप देखिए जो चक्र का नियम हो वो चलने देना चाहिए, है ना, नियम के अनुसार। हम भी इंसान है भैया, चाबी से नहीं चलते। तो आइए, स्वागत है आपका। और क्या? सुनिए, उधर से सुनिए। आदमी हमारे उद्घोषक महोदय जी, भैया सुनिएगा। कहा तेरी कश्ती कभी मझधार में ना डूबेगी। और इस पंक्ति को सुनिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। सुनिए। क्यों नहीं डूबेगी? क्यों? तेरी कश्ती कभी मझधार, तेरी सीटी कभी मझधार में ना डूबेगी। कहा तेरी कश्ती कभी मझधार में न डूबेगी। क्यों नहीं डूबेगी? क्यों? स्वयं पतवार को भगवान लिए रथ चलाने वाला कन्हैया हो, उसकी गाड़ी कभी गलत जा ही नहीं सकती। क्या बात है? तुम्हारा रथ चलाने वाला, तुम्हारी नाव चलाने वाला तुम्हारे साथ है। दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। क्या बात है? और अंतिम पंक्ति सुने, ये भी बहुत अच्छी लगेगी। सुनिए। कर्ण मर तो रहे हैं लेकिन उनका विचार है, ये कवि की कल्पना है। कर्ण विचार कर रहे हैं कि अर्जुन तुम बहुत भाग्यशाली हो, और मैं ये भी जानता हूं कि पदम ना कर्ण बचेगा ना, ध्वज बचे उसका। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। आज मैं जाऊंगा, कल तुम जाओगे, फिर किसी और की बारी होगी। लेकिन तुम खुश नसीब क्यों हो? पदम ना कर्ण बचेगा ना, ध्वज बचे उसका। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि तुम्हारे ध्वज को तो हनुमान लिए
आशीर्वाद अपना सही। और क्या रे वाह। बहुत बहुत धन्यवाद है। बजाते हो लेकिन कहने के बाद बजाते हो। नहीं ये भूल जाते हैं, भाव विभोर होकर तालियां बजाना भूल जाते हैं। 501 मुद्राएं भैया हमारे आदमी मनोज कुमार सिंह जी भीकमपुर क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं आप। आपने इस गीत पर 501 मुद्राएं भेंट की हैं। मनोज भैया हृदय से धन्यवाद है। 101 मुद्राएं भैया टिंकू राजा जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, संतोष सिंह राजपूत जी एंड कंपनी, धन्यवाद है आपको भी। 101 मुद्राएं भैया विनोद राजा जी, संतोष सिंह राजपूत जी एंड कंपनी भीकमपुर, धन्यवाद है आपको भी। और 101 मुद्राएं श्री हरिराम कुशवाहा जी और विधायक जी भीकमपुर, अच्छा क्षमा करिएगा, ये एक मूल्यवान भारी भरकम पुरस्कार है श्री हरिराम कुशवाहा जी। अच्छा 101 मुद्राएं आपने लिखा है आपके इस गीत पर खुश होकर। क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए आप बजाएं, धन्यवाद। ये 201 मुद्राएं इस गजल पर, अच्छा जो आज के इस कार्यक्रम का बहुत अच्छा संचालन और क्या कर रहे हैं और हम कलाकारों को भिड़ाने के लिए थोड़ा सा तेल माचिस का भी काम कर देते कर हैं। देते बेटे, कर देते। तो हमारे भैया श्री अवधेश मिश्रा जी, आप भागवताचार्य भी हैं और उद्घोषक हैं आज के इस कार्यक्रम के। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां आप बजाएं, और क्या भैया को धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं भैया जगमोहन सिंह जी भीकमपुर, आपकी तरफ से है, आपको भी धन्यवाद है। ओहो। 101 मुद्राएं भैया ने लिखा कोई भोजपुरी धुन का कट भी सुना दें। और क्या गिन्नी राजा जी हीरापुरा, हालांकि एक फरमाइश मेरे पास बहुत देर से है, उसको हम पूरा कर देते हैं। भैया श्री जगमोहन सिंह जी, आपकी तरफ से भी 101 रुपए का पुरस्कार है। 101 मुद्राएं हाकिम सिंह पटेल जी, संतोष परिहार जी, आप गायक भी हैं।